तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरी ऑक्सफोर्ड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है और चैप्टर थर्ड चलेगा आज। चैप्टर थर्ड चलेगा, पेज नंबर 59 पे है। डेट हो गई है 30 जुलाई 2025। चैप्टर थर्ड का नाम है द 5 ऑर्गन सिस्टम्स विच क्रिएट फॉर्म एंड करैक्टर। 5 ऑर्गन सिस्टम्स जो के क्रिएट करते हैं फॉर्म को और उनके करैक्टर को। चैप्टर नंबर 3 में ये डिस्कशन होगा। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा में सबसे पहले कुछ लाइनें लिखी हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म which primarily occupies us is at the same time the history of the evolution of functions, and this is equally true of the human and all other organisms. जो हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म है जो कि प्राइमरीली ऑक्युपाई करता है हमें, प्राइमरीली ऑक्युपाइज अस, कह रहे हैं इज एट द सेम टाइम द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म हुआ है ठीक उसी के साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस भी हुए हैं ऑर्गन के या किसी के। एंड दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ द ह्यूमन, ये इंसान के साथ भी ये बात सच है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी ये बात सही है। जैसे जैसे उनके फॉर्म इवॉल्व हुई है वैसे वैसे उनके अंदर जो फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के, टिश्यू के, वो भी इवॉल्व हुए हैं। हैबिट्स एंड द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आर सर्टेनली ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस एज एफिशिएंट कॉजेज ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म। जो आदतें हैं और यूज और डिसयूज है ऑर्गन्स का निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है एज एफिशिएंट कॉज ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म। किसी भी ऑर्गेनिक फॉर्म के लिए, किसी उसकी क्षमता के लिए एफिशिएंट कॉजेज है ऑर्गेनिक फॉर्म का, उसकी आदतें और यूज और डिसयूज उसके ऑर्गन्स का। विक्टर कॉजिन in his admirable essay on the beautiful remarks, विक्टर कॉजिन साहब ने जो बड़ा उनका मशहूर प्रशंसनीय जो एसे था उसमें बहुत ही खूबसूरत टिप्पणी करी। उन्होंने टिप्पणी करी विक्टर कॉजिन ने कि ऑल इज सिंबॉलिक इन नेचर, सब कुछ नेचर में वो सिंबॉलिक है। फॉर्म इज नॉट फॉर्म ओनली, इट अनफोल्ड समथिंग इनवर्ड। कोई भी स्वरूप, कोई भी आकृति किसी भी चीज की नेचर में, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो कोई निर्जीव हो, पहाड़ पौधे, पहाड़ चट्टाने हो, कोई भी फॉर्म है वो केवल एक फॉर्म नहीं है, वो उसके अंदर का भी वो कुछ अपने गुणों को अनफोल्ड करता है। दिस फिलॉसफी इज सफिशिएंट, this philosophy is scientifically correct, for it is a law of nature that form indicates character। ये फिलॉसफी साइंटिफिकली बिल्कुल करेक्ट है जो उन्होंने कही। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी स्वरूप, कोई भी आकृति उसके गुणों को दिखाती है। जैसा जिसका स्वरूप है उससे उसके गुण भी पता चलते हैं, उसके करैक्टर भी प्रदर्शित होते हैं। इफ दिस बी सो देन द फॉर्म और शेप ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बियर ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन टू हिज एक्शंस। और जब ये इतना सही है, इतनी सच्ची बात है, तो कोई भी फॉर्म, कोई भी शेप किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रॉन्ग रिलेशन में होती है उसके हरकतों के। जैसी फॉर्म और शेप होगी उसके हरकतें, उसके कर्म वैसे ही होंगे। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन निकल के आता है। अगर ये इतना सच है कि कोई भी फॉर्म,
उसकी करेक्टर को दर्शाती है। तो नॉट ओनली इन दिस ट्रू but it is also true that if in attending to the detail of man's physiognomy we observe with the eye of science, we shall be able to discern not alone his mental powers and his moral proclivities, but likewise his physical qualities and predispositions to the health and disease. बहुत अच्छे पॉइंट है ये होम्योपैथी के नजरिए से। कह रहे हैं ना ये केवल सच्चाई ही है, परंतु यदि हम इसके नॉलेज से, इसके नॉलेज के तहत मैन की फिजियोग्नोमी की डिटेल को अटेंड करें तो हम ये पाएंगे, और अटेंड करें हम विद द आई ऑफ साइंस, साइंस की नजरिए से, साइंस की दृष्टि से अगर इंसान की फिजियोग्नोमी की डिटेल को हम जाने तो हम सक्षम हो जाएंगे नॉट अलोन हिज मेंटल पावर्स एंड हिज मॉरल प्रोक्लिविटीज, ना केवल हम उसके मानसिक झुकाव, उसके चारित्रिक झुकाव को जानने में सक्षम होंगे, परंतु हम सक्षम हो जाएंगे लाइकवाइज हिज फिजिकल क्वालिटीज एंड प्रीडिस्पोजिशंस टू हेल्थ एंड डिजीज। हम उसके मानसिक प्रवृत्ति, मानसिक गुणों को तो जान ही लेंगे, साथ ही हम जान लेंगे उसके शारीरिक क्वालिटीज, फिजिकल, और उसके स्वास्थ्य और डिजीज के दौरान किस तरह के प्रीडिस्पोजिशंस में होगा, या किस इंसान को कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, उसके प्रीडिस्पोजिशंस भी हम जान लेंगे फिजियोग्नोमी से ही। द नेचुरल शेप और द वन विद which one is born can be modified. It is true by attention of diet, rest, exercise, mental occupations, etc. But as little attention is paid to modifying inherited forms, we can safely say that the majority of men attain manhood with the form which was inherited, unless disease, diet, or unavoidable circumstances have modified the inherited form. कह रहे हैं जो नेचुरल शेप है या जिस शेप के साथ कोई इंसान जन्म हुआ, कोई जीव जन्म हुआ, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये सच्चाई है। डाइट पे ध्यान दे करके, रेस्ट पे, एक्सरसाइज पे, मेंटल ऑक्यूपेशंस के हिसाब से उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है जो कोई जैसा पैदा हुआ उसमें, परंतु एज लिटिल अटेंशन इज पेड ऑन टू मॉडिफाइंग, लेकिन इनहेरिटेड फॉर्म्स को मॉडिफाई करने की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया कि हम किसी की इनहेरिटेड फॉर्म्स में भी बदलाव ला सकते हैं। कैसे? वी कैन सेफली से, हम बड़े सेफली कह सकते हैं कि द मेजोरिटी ऑफ मैन अटेन मैनहुड विद द फॉर्म विच वाज इनहेरिटेड। जो इंसान है वो मैनहुड अटेन करता है उसका अपने स्वरूप की, अपने इनहेरिटेड गुणों से, अनलेस डिजीज, डाइट एंड अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैव मॉडिफाइड द इनहेरिटेड फॉर्म। उसका जो डिजीज, उसकी डाइट, उसका खान पान और जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, जो जिनको अवॉइड नहीं कर सकता, उसे रहना ही होगा जिन परिस्थितियों में, वो उसके इनहेरिटेड गुणों को भी, इनहेरिटेड फॉर्म को भी चेंज कर देती है। हमने इस बात पर कम ध्यान दिया। अगर हम इस बात पर ध्यान दे देते तो हम इस तरफ जाकर के उसके इनहेरिटेड गुणों को भी चेंज कर सकते। In investigating the laws and forms of organic life and their meanings, we must be governed by the methods of reasoning that are observed in all other departments of scientific research. इन्वेस्टिगेशन के लिए इन नियमों की और फॉर्म्स की, ऑर्गेनिक लाइफ की और उनके मीनिंग्स को लेकर के वी मस्ट बी गवर्न्ड बाय द मेथड ऑफ रीजनिंग। हमें गवर्न करना होगा मेथड ऑफ रीजनिंग से, दैट आर ऑब्जर्व्ड इन ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जो साइंटिफिक रिसर्च के दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं जिन मेथड ऑफ रीजनिंग के तहत, उन्हीं को हमें उनके द्वारा ही गवर्न करना होगा, इंसान को जानने के लिए भी
वी मस्ट फर्स्ट कलेक्ट द फैक्ट एज टू फॉर्म एंड देयर रिलेटेड कैरेक्टर्स। हमें कलेक्ट करना पड़ेंगे तथ्य फॉर्म्स के और उनके रिलेटेड कैरेक्टर्स के। देन वी मस्ट परस्यू ए कोर्स ऑफ जनरलाइजिंग, फिर हम उस कोर्स को जनरलाइज करेंगे एज इट इज टर्म्ड, जैसा कि ये तय किया गया है। पहले हम फैक्ट करेंगे, फिर हम उनको लागू करेंगे जनरलाइज लेवल पे। पहले हम इंसानों के कुछ के गुण देख लेंगे, फिर हम उन सारे इंसानों पे उसको जनरलाइज कर देंगे। ऐसे ही एनिमल्स का, ऐसे ही प्लांट किंगडम का। दिस कंसिस्ट इन कलेक्टिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू फॉर्म्स टुगेदर विद द कैरेक्टर विद विच अकम्पनी सच फॉर्म्स। और ये इसमें क्या क्या शामिल होगा? कलेक्टिंग करना होगा सर्टेन नंबर ऑफ फैक्ट्स को फॉर्म्स के रिलेशन में, साथ ही साथ उनके गुणों के रिलेशन में, और साथ ही साथ उसके विच जो उस फॉर्म के साथ गुण चलते हैं उन गुणों को। एंड देन कंपेयर फैक्ट्स एंड फॉर्म्स, और फिर हम कंपेयर करेंगे उन फैक्ट्स और फॉर्म्स को। इफ इन द मेजोरिटी ऑफ इंस्टांसेस द फैक्ट एंड फॉर्म्स एग्री, वी हैव सफिशिएंट एविडेंस अपॉन विच टू फाउंड ए लॉ। और जब हम देख लेंगे जो मेजोरिटी इंस्टांसेस में जो तथ्य और फॉर्म्स जिनमें ज्यादा से ज्यादा गुण मेल खा रहे होंगे, ज्यादा ज्यादा फैक्ट्स और फॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे होंगे ज्यादा को, वो सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा टू फाउंड ए लॉ अपॉन विच, जिसके ऊपर एक लॉ को, नियम को ढूंढा जाएगा। दिस मेथड परस्यूड बाय ऑल साइंटिस्ट, और यही तरीका सभी साइंटिस्ट के द्वारा अपनाया जाता है। तो भाई ठीक है, हाँ यहीं रुकेंगे दोस्त आज। राम राम भाई।